हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अगले हिस्से के बारे में जानेंगे जो पिछले वीडियो में जिस एक सच्ची घटना के बारे में हमने बात की थी। जी हाँ, मतलब ये है पार्ट 2 पिछले वीडियो का। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड। बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि कंसेप्चुअल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट आपसे मिस ना हो जाए। जी हाँ, हमने कमोडिटी का पूरा बेसिक का सीरीज चलाया है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। उसको देखने के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला सब्सक्राइब, दूसरा बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि जैसे ही वीडियो रिलीज़ हो आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 पिछले मोटिवेशनल एंड इंस्पायरेशनल स्टोरी का, जो कि एक सच्ची घटना है जिसके बारे में हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। अगले दिन उसने फिर से एग्ज़ाम का फॉर्म भरा। जी हाँ, NISM का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा उसने एंड पहुंच गया सेंटर पे। इस बार वो था अकेला, राइट, अकेला था, गया एग्ज़ाम में। इस बार कोई डर नहीं उसके मन में, क्योंकि पैसे उसके खुद के जेब से लगे थे इस बार। तो वो बिल्कुल निडर था। फेल हो या पास हो, मुझे रिजल्ट किसी को बताना ही नहीं। पास हो गया तो ज़रूर बताऊंगा, बट फेल हुआ तो क्या बताना। तो मन में कोई डर नहीं है, बट आत्मविश्वास पूरा था कि भाई इस बार तो पास होना ही होना है, राइट। एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम फिनिश हुआ। जब एग्ज़ाम फिनिश होता है तो उसी टाइम ऑनलाइन आपके सामने बैठे बैठे ही रिजल्ट शो कर देता है कि कितने मार्क्स आपको आए हैं, कितने क्वेश्चन सही है, पास हो या फेल। बहुत हिम्मत करके उसने सबमिट का बटन दबाया। सबमिट का बटन दबाया और काफ़ी खुश, उसके 100 में से 86 नंबर्स आए थे और काफ़ी अच्छे नंबर से पास। मॉर्निंग का शिफ्ट था, टाइमिंग मॉर्निंग की थी। बहुत खुश होकर के वो वापस से लंच टाइम के बाद ऑफिस गया एंड जो उनके सीनियर थे उसने उससे पूछा कि भैया कहाँ थे दिन भर। उस जो एम्प्लॉय था उससे पूछा कि आप दिन भर कहाँ थे। अब इस एम्प्लॉय का एक हम लोग नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं इसका वेदांत, राइट। वेदांत जी से पूछा कि भैया आप कहाँ थे। उसने बोला सर एग्ज़ाम देने गए थे। उसके सर ने बोला क्या फिर से फेल हो गए क्या। उसने बोला नहीं सर, ये है रिजल्ट। प्रिंट आउट भी मिलता था उस टाइम पे, तो प्रिंट आउट उसको दिखा दिया। काफ़ी अच्छे नंबर थे। सीनियर खुश हुआ, आफ्टर ऑल उसकी भलाई ही चाहता था, राइट। जूनियर से भला क्या ले लेगा वो, बट उसने बहुत बड़ी चीज़ उसकी ली, जो कि मैं आगे के भाग में आपको बताऊँगा। समय बीता, 2-3 महीने और बीते। वो काफ़ी लगन से, अब उसका प्रमोशन हो चुका था एग्ज़ाम देने के बाद एल्गोरिथमिक ट्रेडर के साथ साथ। अब ये एल्गो ट्रेडर क्या होता है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। सो एल्गो ट्रेडर के साथ साथ वो अब एनालिसिस भी करने लगा। स्टॉक मार्केट में जनरली क्या होता है कि हम लोग अपने हाथ से मैनुअल पोजीशन बैठाते हैं, राइट। मैनुअल ट्रेडिंग में मार्केट कहाँ जाने वाला है, कब गिरेगा, ये पहले हम लोग एनालाइज करते हैं। उस एनालाइज करने के बाद एक रिजल्ट पे पहुँचते हैं। फिर हम लोग मैनुअली मीन्स अपने हाथों से कीबोर्ड चला करके टाइप करके मार्केट में उस ऑर्डर को प्लेस करते हैं एंड उसे कवर करते हैं। मतलब सिंपल भाषा में लाइव मार्केट चल रहा है, उस टाइम पे आप अपने हाथों द्वारा मैनुअली कोई भी ट्रेडिंग करना, बाई या सेल हो, उसे मैनुअल ट्रेडिंग कहते थे। मार्केट के दौरान अपने हाथों का कोई इस्तेमाल नहीं करना फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, राइट। मतलब खुद से बाई होगा, खुद से सेल होगा। लॉजिक पहले ही सिस्टम को बता देना कि लाइव मार्केट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, राइट। उसे बोलते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग मतलब खुद से ट्रेड हो रहा है। तो एक एल्गो ट्रेडर था, क्योंकि उसको प्रोग्रामिंग नॉलेज की काफ़ी नॉलेज थी, इंजीनियर था, तो एल्गो ट्रेडिंग करता था, राइट। अब वो टेक्निकल एनालिसिस भी करने लगा। प्रमोशन हुआ, धीरे धीरे मार्केट की जानकारी होती गई, कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया। एल्गो तो बना लेता था, बट मार्केट के बारे में बहुत डीप तक नॉलेज नहीं होने के कारण उसे बहुत सारे फैक्ट समझ में नहीं आते थे। जस्ट लाइक प्रॉफिट फैक्टर क्या होता है, जेड स्कोर क्या होता है, रिस्क रिवार्ड के और भी फंक्शंस क्या होते हैं। तो एक बार वो मीटिंग में अपने सीनियर्स के सामने अपनी स्ट्रेटजी दिखा रहा था। स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी थी, बट टर्म्स के बारे में उसको उतना ज्ञान नहीं था। टर्म्स उससे डिस्कस किया गया, वो बताने में नाकामयाब रहा। मीटिंग के बाद
जो सीनियर उसके पास बैठते थे, जो उसका सीनियर था जिसको उसे रिपोर्ट करना था वेदांत को, उसने रोका, भैया वेदांत भाई बताओ आपको अभी तक फंडे क्लियर नहीं हुए। तो बोले अब क्या एक्सक्यूज़ देगा बेचारा, चुपचाप सुन रहा था। उस सीनियर ने उसे बहुत सुनाया, उसके आँख डबडबा गया, क्योंकि पहले कभी उसे किसी ने भी इतना नहीं सुनाया, राइट। मन में तो लगा उसके कि जॉब छोड़ दूँ, फिर लगा जॉब छोड़ने से क्या, कहीं भी ना कहीं कभी ना कभी किसी के पास तो नौकरी करनी पड़ेगी, एंड अगर मालिक बनना है तो नौकर वाले फेज से तो गुजरना ही पड़ेगा। उसने कंटिन्यू रखा क्योंकि उसे काम सीखना था। समय बीता, ये हवा चारों तरफ फैल गई कि वो स्टॉक मार्केट में काम करता था, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करता था। हर जगह ये न्यूज़ फैल गई, उसके फ्रेंड में भी फैल गई। उसके 2 फ्रेंड ने उससे फंड दिए, एक ने 2 लाख दिया, एक ने 3 लाख दिया। भैया मेरे भी पैसे मार्केट में लगा दो, थोड़ा प्रॉफिट करवा दो। सबको लगता था कि मार्केट से प्रॉफिट काफ़ी ईजिली आता है, राइट। तो उसने दिए, 2-3 महीने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया, उसके फ्रेंड भी काफ़ी खुश। मार्केट अचानक से अनयूजुअल बिहेवियर करने लगा, मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई क्योंकि वो ट्रेडिंग करता था, तो दोनों के पैसे डूब गए। बट दोनों फ्रेंड ने उससे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि दोनों फ्रेंड को भरोसा था कि जिस तरीके से ये अपने कैरियर में आगे बढ़ा है, जिस तरीके से जिस लेवल से अपने को उठा करके एक अच्छे पोस्ट पर ला करके अपने आप को खड़ा किया है, उसी तरह ये हमारे पैसे भी रिकवर जरूर करेगा। एक बार भी उसे नहीं टोका पैसे के लिए। अब वो बेचारा क्या करे, इस असमंजस में था कि पैसे लौटाऊं तो क्योंकि अंदर से तो गिल्ट तो होता ही है फ्रेंड, पैसे डूब गए और उसकी सैलरी भी थी सिर्फ 34,000 की। जी हाँ, अब उस 34,000 में से उन दोनों के 5 लाख रुपीज़ लौटाना काफ़ी टफ टास्क था। अब उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, एंड उसने ठान लिया कि मुझे इनके पैसे लौटाने ही हैं, और वो भी प्रॉफिट के साथ। आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि कल मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ पार्ट 3। जी हाँ, साथ ही साथ मैं क्रूड ऑयल के एक्सपायरी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, एंड एक मल्टी बैगर स्टॉक्स का भी वीडियो आपके साथ कल शेयर होगा। तो इन सब को जानने के लिए, इन सब को समझने के लिए, मार्केट में अपना पकड़ बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।